गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को लेकर इस वक्त दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर नुपुर शर्मा पर जो मुंबई में एफआईआर हुई है उसको लेकर है और दूसरी खबर दिल्ली से जुड़ी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज इन दो बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। आपको मालूम है कि नुपुर शर्मा जो कि गुस्ताखे रसूल है, जिसने टाइम्स नाउ पर बैठकर मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उस पर मुंबई में रजा एकेडमी के जरिए एक केस दर्ज कर लिया गया था और 3 अलग अलग थानों में यह केस दर्ज हुआ था, जिसमें से एक थाना है मुंब्रा का, जिसमें यह केस दर्ज हुआ था। कुछ दिन तक तो पुलिस बिल्कुल भी सक्रिय नजर नहीं आई, लेकिन अब 2 दिन से पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने समन जारी कर दिया है। यह समन ईमेल के जरिए भी भेजा गया है और स्पीड पोस्ट के जरिए भी भेजा गया है। समन में लिखा गया है कि 22 जून को नुपुर शर्मा को थाने में हाजिर होना पड़ेगा और जांच में सहयोग करना होगा। जो भी जांच होगी उसमें पूरा कोऑपरेट करना होगा। यह समन मुंबई से जारी हुआ है नुपुर शर्मा के लिए। कुछ दिनों तक पुलिस बिल्कुल भी सक्रिय नजर नहीं आई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से कह सकते हैं कि जब नुपुर शर्मा पर शिकंजा कस लिया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाल दिया गया और खाड़ी देशों में प्रेशर बनने लगा, विरोध होने लगा, उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई है। यह बात तो हो गई है मुंबई की कि जहां 22 तारीख को नुपुर शर्मा को जाना होगा और थाने में हाजिरी लगानी होगी और जांच में सहयोग करना होगा। यह सक्रियता है मुंबई पुलिस की। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में नुपुर शर्मा ने द्वारका में यह केस दर्ज कराया था कि नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। इन धमकियों को लेकर नुपुर शर्मा ने सुरक्षा मांगी थी दिल्ली पुलिस से और उसी को लेकर नुपुर शर्मा ने केस दर्ज करवाया था कि जो लोग धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए पुलिस के जरिए। तो यह केस द्वारका में दर्ज कर लिया गया था और अब दिल्ली पुलिस भी सक्रिय नजर आई है। मुंबई पुलिस की बात आपने सुन ली, अब दिल्ली पुलिस की बात सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा दे दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की। नुपुर शर्मा जो कि गुस्ताखे रसूल है, जिसने यह कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए, मेरे घर परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उसको दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा दे दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने नुपुर शर्मा को पर्याप्त सुरक्षा दे दी है जितने की उन्हें जरूरत थी। बहुत भारी भरकम या बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं दी गई है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर 3 से 4 पुलिस वाले लगातार जब भी नुपुर शर्मा घर से बाहर निकलेंगी उनके साथ मौजूद नजर आएंगे। नुपुर शर्मा के घर के बाहर पुलिस वाले आपको नजर आएंगे, दिल्ली पुलिस के जवान, और घर की और नुपुर शर्मा की दोनों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस खुद करेगी, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यह सुरक्षा नुपुर शर्मा को दे दी गई है और केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो नुपुर शर्मा ने जिस तरह से यह बात कही थी कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की, सरतन से जुदा करने की, हालांकि नहीं मालूम यह सच है या झूठ, लेकिन एफआईआर जो कराई गई है, जो केस दर्ज कराया गया है, उसमें नुपुर शर्मा के जरिए यही लिखा गया है कि मुझे सुरक्षा दी जाए और दिल्ली पुलिस ने उस पर एक्शन लेते हुए नुपुर शर्मा की शिकायत पर अब नुपुर शर्मा को सुरक्षा दे दी है, पर्याप्त सुरक्षा नुपुर शर्मा को दे दी गई है। तो मुंबई पुलिस की तरफ से नोटिस जारी नुपुर शर्मा के लिए और दिल्ली पुलिस ने अब नुपुर शर्मा को सुरक्षा प्रदान कर दी है। तो अब देखना है कि नुपुर शर्मा की ये मुश्किलें और कितनी बढ़ती हुई नजर आती हैं। क्या नुपुर शर्मा को जो सुरक्षा मिली है वो सही है या गलत है? कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। मुंबई पुलिस का जो एक्शन है वो कितना सही है या कितना गलत मानते हैं आप? क्योंकि हमारे व्यूअर्स सभी हैं तो अपनी राय सब दे सकते हैं कि क्या मुंबई पुलिस ने जो समन जारी किया है उसमें मुंबई पुलिस ने कोई देर तो नहीं कर दी, या फिर दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा प्रदान की है क्या दिल्ली पुलिस ने यह सही कदम उठाया है और अब यह कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी और कैसे नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, या फिर जिस तरह से नुपुर शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबके हवाले देती हुई नजर आ रही हैं कि सभी मेरे साथ थे, सबने मेरा साथ दिया है और फोन पर भी बातचीत होती रही है इस पूरे प्रकरण के दौरान। तो ये कई अहम सवाल हैं जो नुपुर शर्मा मामले में अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये तमाम जो मुल्क हैं उनकी तरफ से एक बड़ा प्रेशर बनाया गया, नाराजगी जताई गई और जो एम्बेसडर हैं उनको तलब किया गया और उन एम्बेसडर को बुलाकर कहा गया कि आप इस पर माफी मांगिए।
भारत से माफी मांगने की भी बात कही गई है, जिस पर अब सियासत इतनी गर्मा गई है कि कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही हैं कि बीजेपी के इस एक कदम ने किस तरह से पूरे भारत का सर झुका दिया है। जो मांग की जा रही है कि भारत माफी मांगे, तो भारत नहीं बल्कि बीजेपी माफी मांगेगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो तमाम सियासी पार्टियों में भी घमासान मच गया है। इस वक्त भारत से लेकर और तमाम जो देश विदेश हैं उन सभी में एक ही मुद्दा चल रहा है। नुपुर शर्मा के वो लफ्ज जो एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कह दिए। लेकिन सवाल एक और भी है जिसको छोड़कर बात खत्म कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अकेली नुपुर शर्मा कसूरवार है या फिर टीवी चैनल की टाइम्स नाउ की वो एंकर भी कसूरवार है कि जिसके टीवी डिबेट पर ये सब कुछ हुआ, जिसके आह्वान पर ये तमाम चीजें आगे बढ़ी, जिसने आपस में लड़ाया और अपनी टीआरपी के लिए, जरा सी टीआरपी के लिए किस तरह से तमाम देशों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया और देश में भी किस तरह से नफरत का माहौल बर्पा कर दिया, फैला दिया। तो क्या उस पर भी कोई रोक लगेगी या फिर सिर्फ नुपुर शर्मा को पार्टी से सिर्फ और सिर्फ 6 साल के लिए निलंबित करने से बात बन जाएगी, या फिर टीवी चैनल की उस एंकर पर भी कोई केस दर्ज किया जाएगा? वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा।